हेलो, जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हमने जिस टॉपिक पर कल रीडिंग की थी कि हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे होने वाले हैं। ये रीडिंग होगी हमारे फायर साइन वालों के लिए, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के लिए। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि हमारे एरीज, लियो, सेजिटेरियस के लिए नेक्स्ट 15 दिन, नेक्स्ट 15 डेज कैसे होने वाले हैं, उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या उनके लिए गाइडेंस है, सब चीज़ें देखेंगे। तो बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत साथ मिल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें कि हमारे फायर साइन वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या ब्लेसिंग्स हैं, कैसा रहने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ न्यू मिल सकती हैं उनको। ठीक है, आपकी लव लाइफ को भी चेक करेंगे, आपके करियर वाइज भी देखेंगे, हेल्थ वाइज भी देखेंगे। ओ वाओ फायर साइन की रीडिंग है और फर्स्ट कार्ड ही फायर एनर्जी का। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड। देखो यहाँ पर आप ना बहुत फायरी एनर्जी में दिखने वाली हो नेक्स्ट 15 डेज में। फायरी एनर्जी इन द सेंस कि आप अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट हो जाओगे। कहीं पर जाना है, कहीं पर कुछ करना है, आप अपनी बाउंड्रीज से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको वो सब चीज़ें, मतलब जो रुके हुए काम है वहाँ पर आपको मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। प्यार व्यार, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आप डिस्टेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपको अपने गोल्स को अचीव करने पर फोकस करना है। नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर ये भी चीज़ है कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये देखो, ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्यार से, अपने रिश्तों से बहुत एक नाउमीदी वाला सीन जो आपका पास्ट में चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपने वहाँ से मन थोड़ा सा ध्यान हटाने की कोशिश में हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका पास्ट में शायद रिसेंटली कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ, या फिर ऐसा कुछ के जहाँ पर आपको बहुत लंबे समय से सोचते आ रहे हो किसी पर्सन के बारे में, लेकिन वहाँ से आपको क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर आप क्लैरिटी की डिमांड में हो, क्लैरिटी चाहते हो, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में आपके पास एक ऐसा समय होगा, आपका ऐसी ब्लेसिंग्स होगी जहाँ पर आपको वो क्लैरिटी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप अब तक अपनी लाइफ में एक चॉइस नहीं बना पा रहे थे, किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि कोई रिश्ते, दो तरह के रिश्ते आए और दोनों में से किसी एक को चुनना है, या फिर आप सामने दो पर्सन हैं, ठीक है, और आप एक तरह से दोनों के लिए फील करते हो, एक के लिए दिमाग से कि हाँ, फॉर एग्जांपल वो पर्सन है, बहुत लंबे समय से आपके साथ है, बहुत लंबे समय से आप दोनों एक साथ हो, एक साथ स्टडी कर रहे हो या कुछ भी, वहाँ पर एक इमोशनल अटैचमेंट बनी हुई है, ठीक है, लेकिन कोई और पर्सन है सामने जिसको लेकर एक डीप कनेक्शन फील होता है। तो दोनों में से किसको चूज़ किया जाए, दोनों में से किसकी तरफ जाया जाए, ऐसी सिचुएशन में हो अगर, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा नेक्स्ट 15 डेज में कि एक्चुअल में आपका ट्रू सोलमेट है कौन, आपको लाइफ में आगे किसके साथ बढ़ना है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि नेक्स्ट 15 डेज में आप अपना एक मन बना लोगे कि यस, मुझे ये करना है, इसकी तरफ जाना है और इस तरफ नहीं जाना, ऐसा कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो। फायरी एनर्जी में रहोगे, काम काज के लिए बहुत पैशनेट रहोगे, अपने किसी, अगर इनकेस आपने कोई जॉब वगैरह के लिए टेस्ट देना है तो वहाँ पर आप बहुत लगन और मेहनत के साथ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत पैशनेट होकर। एक इंतज़ार वाला जो पीरियड था ना कि हाँ, मैंने टेस्ट दिया है, मैंने एग्ज़ाम दिया है, अब मुझे रिज़ल्ट का वेट करना है, तो उस वेटिंग जोन में भी आप दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग उस वेटिंग, क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ रेजोनेट होंगी तो अलग अलग तरह टाइप के मैसेजेस आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वही बात है, मैं बार बार बोलती हूँ कि टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, और देख लेते हैं, चलिए चेक करते हैं कि हेल्थ वाइज नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। बेसिकली ये फायर साइन वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज ना काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में के लिए जाने जाएंगे नेक्स्ट 15 डेज। ठीक है, एक डिसीजन लेना, एक मन बनाना। ठीक है, और यही सब रीज़न, यही सब कारण के एक कॉज बनेगा जहाँ पर, जिसकी वजह से आप ना थोड़ा सा सेहत की तरफ लापरवाही
लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो वो आपको नहीं करना। थोड़ा सा अपनी सेहत पर, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी तरह के इन्फेक्शन, एलर्जीज़ या फिर कोई स्पाइन से रिलेटेड इशू, ये सब चीज़ें दिखाई दे सकती हैं आपको। अपने कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का ऐसा कुछ दिखाई दे सकता है। उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना। वैसे भी बरसात का मंथ है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। इन केस कोई फाइनेंशियल, कोई आपकी अभी तक काम लटक रहे थे, कोई लोन वगैरह अप्लाई किया था, वो पास नहीं हो रहा था, तो वहाँ पर अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक स्टेबल कोई करियर आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे को लेकर आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। मनी से रिलेटेड कोई न्यू इन्वेस्टमेंट वगैरह आपकी हो सकती है कि आप करो इन दिनों में, ठीक है। बहुत पैशनेट, बहुत टॉकटिव। यहाँ पर ये भी चांसेस है कि किसी को मिलने जाना था, बहुत लंबे समय से आपने प्लान बना रखा था, जब मन में सोचे जा रहे थे कि हाँ मुझे उस इंसान से मिलना है, बहुत लंबा समय हो गया, मिलना है, नहीं मिल पा रहे थे, तो हो सकता है कि सामने से वही आपको मिलने के लिए आ जाए, ये चांसेस हैं, ठीक है। या फिर आप ट्रैवल करके जाओ किसी से मिलने के लिए, ये भी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक। एज ए लाइट वर्कर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है। बहुत सारी क्लैरिटी की बात हमने पहले भी की, क्लैरिटी की बात यहाँ पर भी हो गई, ठीक है। एक सडन चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। एक जो आपकी अब तक, अब जो लोग अभी तक किसी सिचुएशन में स्टक थे, किसी में आपको नहीं मिल रहा था, कोई भी हल नहीं मिल रहा था, बहुत लंबे समय से किसी एक टॉक्सिक रिलेशन को झेल रहे थे, या फिर किसी टॉक्सिक जॉब में फंसे हुए थे, तो वहाँ पर चांसेस है कि आप उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलोगे। एक सडन चेंज आएगा, ये चांस है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा आपको हिला दे, ठीक है, थोड़ा सा आपकी एनर्जी को शेक कर दे, जिसकी वजह से जैसे कोई पर्सन है, बहुत लंबे समय से आप उसके साथ हो, लेकिन उसका साथ एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। बार बार उसका आना, बार बार उसका जाना, बार बार झगड़े होना, बात कम होना, झगड़ा ज़्यादा होना, ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो। तो यहाँ पर वो चीज़ों में एक सडन चेंज आपको देखने को मिलेगा। या तो आपकी ऊर्जाएं चेंज हो गई, आप दोनों एक दूसरे को समझना स्टार्ट हो जाओगे, कर दोगे, या फिर उस इंसान का आपकी लाइफ से एग्जिट होगा, ठीक है। ऐसे रिलेशन को बाय बाय, ओके बाय बाय टाटा कहते हुए दिखाई दोगे। वो पावर, वो गट्स आपके अंदर आएंगे, ठीक है। अगर अब तक आप लटक रहे थे इस चीज़ को लेकर कि कैसे छोड़ूं, कैसे कहूं, नहीं कह पाऊंगी, पता नहीं जी पाऊंगी इसके बगैर, ये दुख देता है लेकिन मेरा है, वो कहते हैं ना, टेढ़ा है पर मेरा है, बहुत पेन देता है लेकिन फिर भी मेरा है, वो पॉजेसिवनेस आपको समझ में आएगी कि ये बेवकूफ़ी है, ये प्यार नहीं, ठीक है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा बहुत दर्द तो झेलना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। किसी को भी चाहते हो तो फिर उसको छोड़ना बहुत इजी नहीं होता, वहाँ पर पेन मिलता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच जब रखोगे, आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि नहीं, कब तक, एटलीस्ट कब तक, ठीक है। एक इंसान के सुधरने का, एक इंसान के समझने का मैं इंतज़ार कर सकती हूँ, ठीक। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी ना, वो आपको हैंग्ड सिचुएशन से निकालेगी, लाइफ में एक चेंज आएगा, ठीक। जो अब तक मन में थी बातें, दबा कर बैठे थे, अब बोल पाओगे, उसको कन्वे कर पाओगे, ठीक है, सामने वाले को समझा पाओगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके वो समझाने के बाद वो चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगी, या तो वो कनेक्शन ख़त्म या फिर सुधर जाएगा, एक साइड एक चीज़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए ऐसे दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद इन केस आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे, तो उसमें से निकलने के बाद आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपको, मतलब आपकी हीलिंग के आफ्टर आप हीलिंग, ठीक है, आपकी लाइफ में एक न्यू सोलमेट की एंट्री भी होगी। यहाँ पर हमने ये नहीं देखा था, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में मतलब एक तरह से ना अपने वो कहते हैं ना, पावर बैक अपने हाथ में लेना, अपनी ऊर्जाओं को, अपनी शक्ति को समझना कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं निकल सकती हूँ इस फेज से, मैं निकल सकता हूँ, सकता हूँ, मतलब जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, ठीक है। तो आप अपने उस तरह से देखना, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया क्या सोच रही है, उससे ऊपर उठकर ही मैं अपने आप के लिए कुछ भला, अपनी कोई भलाई सोच सकता हूँ। यहाँ पर आउल, उल्लू की ऊर्जा है,
तो ये रिप्रेजेंट करता है लक्ष्मी माता का वाहन। ठीक है, तो चांसेस हैं कि जब आप इस सारी एनर्जी से बाहर निकलोगे तो एक ब्लेसिंग्स का डोर ओपन होगा जहाँ पर आपके लिए अबंडेंस ही अबंडेंस है। लेकिन उससे पहले आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन एक झेलना पड़ सकता है थोड़ा बहुत, उसके लिए रेडी रहना। ठीक है, प्रैक्टिकल होकर सोचना, बहुत रोना धोना नेगेटिव होना ये चीज़ें मत करना। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना। ठीक है, कि मैं इस सब के लिए नहीं बना, मुझे भी लाइफ में कुछ और करना है, मुझे भी खुश रहने का हक है। ठीक है, तो वो अपना हक क्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे नेक्स्ट 15 डेज में। बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है आपकी, काफ़ी पावरफुल मैसेजेस थे इसमें। तो आई थिंक आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।